ने सारा कुछ उसका हैक कैसे कर लिया। एक नॉर्मल इंसान को, एक नॉर्मल कॉमन मैन को भी पता होता है कि ये आप प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकते। छिपाई का रस्म होता है, उसमें सब लोग जानते हैं कि सालियों को पैसा दिया जाता है कुछ ज़्यादा। उसमें उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया है, 1 रुपया नहीं। ये एक इतिहास रच दिए हैं वो, कि हम लोग के लिए भी बहुत शॉकिंग था जब हम लोग ने की तरफ से सबको गिफ्ट दिया गई थी। 51 लाख रुपए सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के द्वारा दहेज दिया गया था। तो क्या मतलब जब दहेज की मांग की गई थी तो आप लोग उस टाइम पे क्यों बैक फुट पे नहीं हटे? क्योंकि कई लोग कमेंट करके ये सवाल वो जब यहाँ पे बिहार में ये एक प्रथा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का द देशहित न्यूज़ में। मेरा नाम साक्षी पांडे है। इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूँ और पटना में मैं एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हूँ जो बेबस और लाचार भटक रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकती हैं कि एक माँ जो कितने दिनों से खाए बिना अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ रही है, लेकिन आज यहाँ ये स्थिति है कि इनकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई नहीं है। आप सब दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि क्या बेटी होना और क्या बेटी पैदा करना इस देश में अब गुनाह हो गया है? चाहे मैं श्रेया तिवारी की बात करूँ जो वो छत से कूद जाती है बेटी, और आज मेरे पीछे वो परिवार मौजूद है जिसकी इतनी सुंदर बेटी, जिसकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुए थे और उसके पति के द्वारा उसे मार दिया जाता है। और ये उस परिवार के लोग हैं जो जज से शादी करते हैं, ये सोचकर शादी करते हैं कि न्याय दिलाने का काम करता है। उन परिवार वालों को क्या पता होता है कि जो न्याय दिलाने का काम करता है वो न्याय का गला घोंटकर उनकी बेटी को मौत के घाट उतार देगा। पूरा मामला क्या है आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, और आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप इतनी शेयर कर दीजिए कि जो ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं और अभी तक उनके कान पर जू नहीं रेंगी है, वो भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाए कि हमारे देश में क्या कानून से ऊपर बढ़कर लोग हो गए हैं कि अभी भी हमारे देश में कानून उससे ऊपर है। तो मामला चल रहा है और मैं समझ सकती हूँ कि बोलने की आपकी स्थिति नहीं है, लेकिन ये जो व्हाट्सएप हैक करने की बात आ रही है या जिस तरह से अब आपकी बहन पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये इसको लेके क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले ये खुद ही प्रूफ हो जा रहा है कि वो अगर आपके मन में चोट नहीं था, अगर आप सही थे, तो आप फरार क्यों हैं? आप भागे क्यों? आप सामना करते, माइक पे क्यों नहीं आए? आप बीवी को इलाज भी नहीं करवाए, हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं करवाया और आप फरार भाग रहे हो। आपके मन में चोट नहीं था तो आपने सारा कुछ उसका हैक कैसे कर लिया। एक नॉर्मल इंसान को, एक नॉर्मल कॉमन मैन को भी पता होता है कि ये आप प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने सारा इंस्टा, व्हाट्सएप सब कुछ हैक क्यों किया? सब कुछ हैक किया हुआ था उसका, इससे भी उसका नहीं। और आज भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आज भी पुलिस शिथिल पड़ी हुई है, आज भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, हमें कानून पे भरोसा है कि अंततः जीत होगी क्योंकि हम लोग सच के साथ हैं, अभी भी है भरोसा। बट ये जो प्रक्रिया से हम लोग को टॉर्चर हो रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये जो हमें रो भी रहे हैं और हम लोग को पुलिस थाना भी दौड़ना पड़ रहा है, ये चीज़ कहाँ तक उचित है? ये सही नहीं है। वो पुलिस का काम है, उसमें आपको देखना था। अभी तक उसके घर को क्रॉस भी नहीं किया गया। मे बी वहाँ कुछ वो छोड़ी होगी, कोई सबूत छोड़ी होगी, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, कुछ नहीं हो रहा। बट एक विश्वास अभी भी हम लोग में है कि बस कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पे विश्वास है, जज है, न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास है। अब वो कितना सच होगा वो धरातल पे देखा जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ अभी तक उनके घर पे जाके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं। और किसी भी मतलब पुलिस विभाग की तरफ से कोई आप लोग को जवाबदेही दी गई है अभी तक? वो तो अभी ये सब तो बस वो आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, आप लोग पेशेंस मत खोइए, उनके तरफ से बोला जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो दहेज की मांग की गई थी, 51 लाख रुपए सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के द्वारा दहेज दिया गया था, तो क्या मतलब जब दहेज की मांग की गई थी तो आप लोग उस टाइम पे क्यों बैक फुट पे नहीं हटे? क्योंकि कई लोग कमेंट करके ये सवाल वो जब यहाँ पे बिहार में ये एक प्रथा है, दहेज का प्रथा यहाँ बहुत नॉर्मल है। अभी सामने से लोग ना गछें या ना करें, पर यहाँ एक अगर आप छोटे तबके पे हो तो ठीक है, आपको गाड़ी नहीं मिलेगा, आपको मोटरसाइकिल मिलेगा, आपको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा, आपको साइकिल मिलेगा। बट यहाँ दहेज यहाँ खून में समाया हुआ है, बिना दहेज के यहाँ शादी नहीं होती है। इस बात को आप ऑन कैमरा नहीं बोलो, ऑफ कैमरा नहीं बोलो, बट बैक ऑफ द माइंड एवरीबडी नोज़ कि ये ज़रूरी है। यहाँ ये प्रथा चल रहा है, ये प्रथा नहीं है, कुप्रथा चल रहा है, ये सब जानते हैं। हमारे साथ ये हुआ कि जज ऐसा पोस्ट होता है कि हम लोग ने ये ज़रूर सोचा कि
इस टाइप का जज करेगा, ये नीचता पे उतरेगा, ये हम लोग नहीं समझ सके। आप लोगों का बेटी हमारी खुश रहे, बेटी खुश रहेगी, जज की बीवी कहलाएगी, हम लोग के लिए ये बड़ी खुशी थी। आगे का ज़िंदगी उसका स्वर्णिम है, आगे का ज़िंदगी उसका सुनहरा है, ये हमने सोचा। ये हम लोग से बहुत बड़ा गलती हुआ है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत बड़ा गलती है। हम लोग से सबक लीजिए, ये गलती आप लोग आगे अपना बेटी के साथ मत कीजिए। अच्छा, तो शादी तय होने के बाद जब बातचीट होती है, जैसे मान लीजिए आपस में जब बातचीत होती, तो उस टाइम पे उनका स्वभाव कैसा था? जॉली नेचर था कि रूड नेचर था उनका? एक साल एक से रूट तो बहुत था, नो डाउट बहुत रूट था। एक साल वो जो बोल रहे हैं बीमारी, और ये एक साल का गैप है। ये नहीं, ये शादी वो नहीं थी कि चट मंगनी पट भी आया। वो काफ़ी लंबा समय तक एक दूसरे से बात किए, डेट किए, बनारस फ़ोटो शूट के लिए गए हैं, हनीमून पे भी वो लोग कश्मीर, लद्दाख, लेह लद्दाख सब गए हैं, सब कुछ हुआ है। प्री वेडिंग शूट के बाद इंस्टा पे वो सब वायरल कर दिए सारा। हम लोग की तरफ से वायरल नहीं हुआ, उन लोग की तरफ से वायरल हुआ सारा फ़ोटो शूट जो बनारस में हुआ वो हो गया। हम लोग पे दबाव हो गया क्योंकि ये अरेंज मैरिज शादी था, लव मैरिज नहीं थी। हम लोग बोले जब इतना फ़ोटो शूट वायरल हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुका है, अब हम लोग बैक ऑफ नहीं कर सकते हैं। दहेज चलते, स्टार्टिंग से जाल में फंसाने के लिए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हो गई थी। बिल्कुल जाल में फंसाया गया है। वो लोग बहुत शातिर हैं, आज मैं बोलूँगी बहुत शातिर है वो लोग। वो लोग एक ले मैन कॉमन मैन नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा ही शातिर हैं। तब उन्हें प्रोसीजर भी एक एक पता है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। वो लोग बहुत शातिर लोग हैं। अच्छा, वो जो एक जीजा साली का रिलेशन होता है, जब आपकी दीदी की शादी तय हुई तो जैसे वो हंसी मजाक वाला मूवमेंट होता है, वो था आपके जीजा के साथ? वो स्टार्टिंग से ही रूट नहीं? बिल्कुल नहीं था, स्टार्टिंग से ही रूट था। कभी वैसा कोई रिश्ता रहा ही नहीं उनके साथ, क्योंकि काफ़ी एटीट्यूड, काफ़ी घमंड था उनको, खुद में काफ़ी ज़्यादा घमंड और एटीट्यूड। जूता छिपाई का रस्म होता है, उसमें सब लोग जानते हैं कि सालियों को पैसा दिया जाता है कुछ ज़्यादा। उसमें उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया है, 1 रुपया नहीं। ये एक इतिहास रच दिए हैं वो, कि हम लोग के लिए भी बहुत शॉकिंग था जब हम लोग ने की तरफ से सबको गिफ्ट्स दिया गया, उनको रिंग्स पहनाया गया, जो बिहार में कॉमन में कल्चर होता है, वो सारा ले लिए, सारा पैसा ले लिए, बट उन्होंने बदले में किसी साली को 1 रुपया भी हाथ में नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें स्टार्टिंग से टॉर्चर करती होंगी कि मतलब ये शादी की रस्म, सोचिए एक लड़की जब शादी करके जाती है तो उसे 100 चीज़ें सोचनी पड़ती है। उसे लगता है कि हमें प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, और जब जज जैसे पदवी पे कोई हो तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है एक लड़की की। लेकिन जब ये चीज़ें, और कमेंट में जो लोग कमेंट करके तमाम सवाल अब लड़की के करेक्टर पे खड़े कर रहे हैं, उनको मैं ये जवाब दे देना चाहती हूँ कि लड़कियों पे सवाल करना अब आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग कब तक लड़कियों का शोषण करेंगे। श्रेया तिवारी मामले में भी ये कहा था कि उसका अफेयर रहा होगा, उसके साथ उसके बैग में ये मिला वो मिला, इस यहाँ पे भी आप लोग यही कर रहे हैं। तो इस तरह के अभी साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो करना छोड़ दीजिए। अच्छा, रूपम हमारे साथ मौजूद है, वकील है। रूपम, ये चीज़ें भी सामने आई कि कुछ उनकी अननेचुरल डिमांड्स भी उनकी तरफ से देखने को मिल रही थी कि उन प्रेशर बनाया जा रहा, तो ये क्या मामला है? देखिए, मैं पहले तो बताऊं कि मैं अभी लॉ की छात्रा हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और इस केस को उठाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है, और एक जनमंच न्यूज़ है उनका। और अभी मैं देख रही हूँ इस केस में कौन क्या कर रहा है। मैं सारे प्रोसेस पे अपने, अभी आप जब आई आपको बोला गया होगा कि एक मीटिंग में बिजी है। मैं आपको बता दूं, मैं इस केस में, ये लोग अपने तरीके से बिजी है, अच्छी बात है। मैं इस केस को अंजाम तक पहुंचाऊंगी, ये मेरा आज ऑन कैमरा बोल रही, क्योंकि आज बहुत बड़ा हौसला मिला है मुझे किसी चीज़ों से, क्योंकि मैं ऐसे वैसे इंसान से नहीं मिल रही हूँ, मैं उस इंसान से मिल रही हूँ, उन लोगों से मिल रही हूँ हर दिन जो एक बड़े ओहदे पे बैठ के बहुत बड़े बड़े केसेस को जिताए हैं। लोगों को लग रहा होगा कि अरे इतनी कम उम्र की लड़की, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि इतनी कम उम्र की लड़की कैसे, लेकिन मैं अपना काम करी। और अभी बात आई ना अननेचुरल सेक्स, तो जी हाँ, उनसे डिमांड किया गया था। अब प्रूफ करने की बात है। मैं बता दूँ कि वो जो भाग रहे हैं, जो जज साहब एटीट्यूड में थे, जो सोच रहे हैं कि हम सबको दबा देंगे, और अभी मैं नाम नहीं लूँगी, अभी इनके अभिभावक ने बोला कि मना किया गया है मीडिया में बाइट देना। मैं आपको बता दूं, अगर मीडिया में बाइट नहीं, वो पूरा प्लानिंग है। जैसा इन्होंने बोला ना, शातिर दिमाग, वो कोई भी, जैसे ये क्या होता है ना, हम सच्चा प्यार ढूंढने के चक्कर में हर किसी से प्यार कर बैठते हैं, सच्चा प्यार नहीं मिलता, बस हम यूज़ होके रह जाते हैं। वही यहाँ पे है कि बेचारे लोग सहारा मांग रहे हैं कि नहीं, हर कोई भी मेरा अच्छा सहारा बने और हम उस केस को लंबा जीते, मतलब अच्छा जीते, लंबे तक जाएं लेकिन अच्छे से जीत जाएं। बस
उस चक्कर में बेचारे लोग को हर लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्या करिए, शिक्षित परिवार तो है, बहुत एजुकेटेड है, लेकिन होता है ना जब अपने घर की बात आती है ना, सारा पढ़ाई लिखाई धरा का धरा रह जाता है। और तो और इस परिवार में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ओनली 1 केस हुआ है और पहला केस है जो ऐसा हुआ है। अब आपको बता दूं कि कुछ लोगों का मैं यहाँ आ नहीं रही हूँ, लेकिन सारा वीडियो का कमेंट पढ़ रही हूँ। बोल रहे हैं लोग कि जज ही उतारना था। मैं आपसे पूछती हूँ, कौन नहीं चाहता है कि मेरी बहू, बेटी, बहन एक अच्छे परिवार में रहे? लेकिन उसीलिए मैं आई हूँ। मैं आपको हाँ आप बताइए और भी इस परिवार के बारे में। जब ये जज उतार सकते हैं, यानी ये बहुत कुछ उतार के बैठे हुए हैं। बहुत परिवार है जिसने, बहुत बड़े बड़े घर के दामाद इसमें बने हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, मैं आपको बता दूं। और इन्होंने, आप स्टेटमेंट आपने सुना, जो लोग बोल रहे हैं कि आप दहेज दिए, मैं बता दूं कि ये परिवार को पहले नहीं मांगा, इस परिवार से नहीं मांगा गया था एमजी एक्टर। समाज का प्रेशर देकर एमजी एक्टर माना गया था। और एक बात, दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, लेकिन किस इंटेंशन से, किस इनको प्रेशर दिया गया, अंडू इन्फ्लुएंस किया गया, कोर्जन। कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा तो मत बोलिए, पढ़िए जाके। कानून बचाता भी है और फंसाता भी है। इनका ये जो दहेज दी हैं, वाकई दी है, ये लोग एक्सेप्ट किए, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, ये किस प्रेशर में आके दी हैं, वो सिचुएशन देखिए। इन्होंने वो जो है इनके ऊपर कोर्जन किया, इनको इन्फ्लुएंस किया कि समाज का दबाव दे दिया पूरा, मतलब जो लोग सवाल कर रहे हैं तब जाके दिया। तो आप पता कर लीजिए, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि इन्होंने किस अभाव में दहेज ही, मैं बोलूँगी कि नहीं आप लोग दहेज ही बोलिएगा, क्योंकि वहाँ प्रूफ बहुत इजी से हो जाएगा, क्योंकि इनके पास रिकॉर्डिंग्स है, सारे प्रूफ हैं। और जो लोग इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया हो या जो भी तमाम, मेरे पास अभी मैं इस चैनल पे खुलासा कर रही हूँ, मेरे पास तमाम कॉल आए हैं, रूपम आप हट जाओ, आपका ये होगा वो होगा। डरती मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। अगर मैं अभी किसी मीडिया में नहीं आ रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि रूपम इस केस से हट गई है। मैं और भी केसेस देख रही हूँ, और इस केस को लेकर इस परिवार को भी मैंने नहीं बताया था, लेकिन अभी नहीं रहा गया। तो मैं अभी इन लोगों को पता चल रहा है कि हाँ रूपम लगी हुई है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, और मैं इस केस पे पूरा मैं बोली ना कि मैं पढ़ने में बहुत एवरेज हूँ। मुझे ऐसे आप लॉ दे दोगे, पढ़ने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, लेकिन कोई केस दे दोगे, उस रिगार्डिंग आप रिसर्च करने दे दो, सेक्शन पढ़ने दे दो, क्या कैसे होगा, मैं आपको उसको अंत तक पहुँचाने का सारा क्रिया है जो अपनाने को तैयार हूँ, और कर भी दूँगी।